जाली पीर का लफ्ज़ ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं और किसी न किसी तरह अपना ताल्लुक दीन इस्लाम और सूफिया इकराम से जोड़ते हैं, मगर असल में वो लोग फरेबी और धोखेबाज हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि अनपढ़ और तोहम परस्त अवाम की कसीर तादाद उन्हें इस्लाम का कोई सच्चा वली और रूहानी ताकतें रखने वाला कोई पहुँचा हुआ बुजुर्ग समझकर उनकी मुरीद हो जाती है। ये मुख्तलिफ हथकंडों से मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और लोग भी इनके अहकामात पर अंधाधुंध एतमाद करते हुए गैर इखलाकी और गैर इंसानी रवैयों पर भी आमादा हो जाते हैं। आज की सदी में ये नेक पीरों बुजुर्गों का किरदार एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसमें धोखा और फरेब धंस चुका है। जाली पीरों, बाबों और आलिमों ने शरीयत की पाबंदियों से आज़ाद होकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। ये शोबदेबाज हैं। कुछ अर्सा कबल ऐसे ही एक शोबदाबाज और जाली पीर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने मुरीदों को धोखा देने के लिए कब्र के अंदर जिंदा लेट कर चिल्ला काट रहा था। पुलिस की निगरानी में जब वो कब्रनुमा गड्ढा खोदा गया तो अंदर वो जाली पीर क्या कर रहा था, ये तफसीलन मनाजिर आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो ये मज़ा का खेज वीडियो आप खुद देखिए, फिर उसके बाद इसके अवामिल पर गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा आगे हो। हाँ, वो अब गिरा है मल्ला यार मिट्टी घेरदी पई है, जरा ध्यान नाल बहुता अगे ना जाओ। यार ना करो इस तरह। चलो चलो कड्डो बाहर। सरकार और सरकार तकलीफ करो थोड़ी जी, तकलीफ करे बाहर आए। फिर टुर जाओ। आओ फिर आइए, सानू कोई तुहाडा इतराज को नहीं। जो चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि इन जाली पीरों और बाबों ने लोगों के जहनों पर इस कदर शदीद गिरफ्त की हुई है कि आपने जरूर महसूस किया होगा कि जब पुलिस वाले भी इससे मुखातिब थे तो वो आम तौर पर जिस तरह लोगों से गुफ्तगू करते हैं उसी अंदाज में इस जाली पीर के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, बल्कि खासे पोलाइट नजर आ रहे थे, जो इस बात का शाहिद है कि वो भी जहनी तौर पर इससे मरूब जरूर थे। तो जब पुलिस वालों का ये हाल है तो एक लम्हे को जरा सोचिए कि आम लोगों के सामने ये लोग शोबदाबाजी करके उनका क्या हाल करते होंगे। जहां तक रही बात इस सवाल की कि 21वीं सदी में भी मुल्क में बहुत से लोग इन जाली बाबों और पीरों का शिकार क्यों बन रहे हैं, तो इसकी बहुत सी वजूहात सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी वजह तवाहम परस्ती है। तवाहम परस्ती ही की वजह से सादा लो अफराद धड़ाधड़ इन आमलों के आस्थानों का रुख करते हैं, जिनकी बदौलत ही इन जाली पीरों के आस्थाने आबाद हैं। हमारे तवाहम परस्त होने की बड़ी वजह दीन से दूरी और अल्लाह पर ईमान की कमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 170 में इरशाद फरमाया, जब उन्हें कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो उनके रब ने नाजिल किया है, तो कहते हैं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, क्या अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हों और ना सीधी राह पाई हो। जिन खानदानों में पीरों फकीरों पर जाने का रवाज पहले से मौजूद है वो इनका शिकार बन जाते हैं। इसी तरह जाली पीरों के हत्थे चढ़ने वालों में अक्सरियत ऐसे अफराद की भी होती है
ہے जो अपने माली हालात और तंगदस्ती से छुटकारा हासिल करना चाहते हों और रातों रात तरक्की के लिए कोई आसान और छोटा रास्ता अख्तियार करने के ख्वाहिशमंद हो, यानी वो लोग जो मेहनत मुशक्कत के बगैर कोई मकाम हासिल करना चाहते हों, तो ये जाली बाबे और आमिल उन्हें दौलत कमाने के आसान तरीके बताने के बहाने पहले से मौजूद पैसा भी बटोर लेते हैं और ये लोग मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी का सुकून मज़ीद खो बैठते हैं। इसी तरह ज़हनी तनाव का शिकार और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी जाली पीरों और आमलों का शिकार बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मुल्क की 40% के करीब आबादी डिप्रेशन का शिकार है। लोग अपने ज़हनी सुकून के लिए किसी न किसी मदद की तलाश में रहते हैं, मगर अफसोस ये है कि ऐसे अफराद बराह रास्त अपने अल्लाह से मदद मांगने की बजाय उन जाली पीरों का रास्ता अपनाते हैं जिनके नतीजे में उनके पास सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं बचता। ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस आयत को बुला बैठते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में कहा कि सुकून क़ल्ब सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जाली आमिलों, बाबों और पीरों का बड़ा शिकार ख़वातीन ही हैं जो अपने घरेलू मसाइल में बुरी तरह घिरी होती हैं। शौहर की दूसरी शादी या दूसरी औरतों में दिलचस्पी का मसला हो या औलाद का न हो पाना, गुर्बत हो या सास और नंदों का जुल्म, ख़वातीन अपने इन मसलों का राह ढूंढते ढूंढते इन जाली बाबों के हत्थे चढ़ जाती हैं और अपनी बची खुची जमा पूंजी के अलावा कभी कभी इज्जत तक दांव पर लगा बैठती हैं। ये लोग अमूमन समझते हैं कि जाली पीरों के पास कुछ गैबी ताकतें या जिन्नात होते हैं जिनसे वो लोग काम लेते और साइल के मसाइल का हल निकालते हैं। अकायद की कमजोरी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे अंदर की तवाहमात की वजह से ही जन्म लेता है, लेकिन इसकी हकीकत महज इतनी ही है कि ये लोग मजहब के नाम पर मासूम और सादा लोग दुखों से घबराए हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सब कुछ लूट लेते हैं। बज़ाहिर ये पीर और मुर्शिद दिखाई देने वाले दर हकीकत बहुत बड़े शोबदाबाज और इनकी दरगाहें और आस्ताने शोबदाबाजी के ठिकाने हैं। ये वो डेरे और खानकाहें हैं जो असल तसव्वुफ को बदनाम कर रहे हैं और जैसे जैसे ये कारोबार बढ़ता चला जा रहा है हमारी जहालत और गुमराही की दास्तानें रकम होती जा रही हैं। ज़ईफ़ुल एतकादी और तवाहम परस्ती के इस वबाल का बड़ा शिकार हमेशा तरक्की पजीर और गरीब ममालिक के वो अवाम ही होते हैं जिनकी ज़िंदगी मसाइल से गुमसान की जंग लड़ते लड़ते थक जाती है, जहाँ 2 वक्त की रोटी का बर वक्त मैसर आना भी एक ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसे लोग ही मनफी और गैर हकीकी अलामतों की मरूबियत तले बासानी आ जाते हैं। ये बदकिस्मती और अफसोस का मकाम नहीं तो और क्या है कि वो कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों के लिए आखिरी पैगाम है, उस कुरान में 2 सूरतें सूरतुल नास और सूरतुल फल्क तो बाकायदा जादू और शैतानी अमलियात से रिहाई ही के लिए नाजिल फरमाई गई हैं। लेकिन हम हैं कि कुरान और इस्लाम से इस कदर दूर जा चुके हैं कि हम झूठे सहारों का आसरा ढूंढते हैं और ये ज़ईफ़ुल एतकादी और ईमान की कमजोरी ही है कि जिसकी वजह से ये जाली पीर और आमिल जादू टूने का नाम लेकर ना सिर्फ दौलत बल्कि इज्जत तक हथिया लेते हैं। हमारी आज की वीडियो हमारी टीम की जानिब से एक काविश थी कि देखने और सुनने वालों को इस बात से आगाह किया जाए और शायद उनके दिल में ये एहसास जागे कि ये कितनी बड़ी दलदल है और ये धोखा और फरेबकारी और शोबदेबाजी का कितना बड़ा कारोबार है। अगर आपके सोचने का अंदाज जरा बदला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।